स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बिफोर डिस्कशन आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो देखते हैं मलेरिया क्या है। वी नो मलेरिया इज़ अ कॉमन डिसीज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। वी विल गो थ्रू the history of this disease to know how biology solved the biological problems concerning the cause and transmission of malaria. अब देखिए, मलेरिया, स्टडी ऑफ मलेरिया खुद क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। और इससे जो कंसर्न करती हुई प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स राइज होती हैं मलेरिया की वजह से, वो क्या कहलाएंगी फिर, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट वेरियस स्टेप्स उठाता है, और उन स्टेप्स को मैंने अपनी पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में डीपली डिस्कस किया। सो जिस पर्सन ने वो वीडियो देखी है, सो वेल एंड गुड, अच्छा टॉपिक उन्हें ये वाला समझ आने वाला है। और जिसने नहीं देखी, सो उनसे रिक्वेस्ट है वो पहले उस वीडियो को देखें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो एंशियंट टाइम्स में क्या था कि जो फिजिशियंस थे वो इस डिसीज़ से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थे, उन्हें इस डिसीज़ का पता नहीं था ये क्या है। उन्होंने इसको एक मामूली सा फीवर करार दिया कि ये एक फ़ीवर है, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी की, ठीक है, कि किस तरह आया, क्या है। तो उन्होंने देखा और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो लोग जो कि दलदली इलाकों, मतलब मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, उनको ज़्यादा है ये डिसीज़, उनको हो रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो दलदली इलाकों में खड़ा हुआ पानी है, मतलब स्टेगनेंट वाटर, उसने एयर को पॉइज़न कर दिया, जहरीला कर दिया। उधर उस एयर में सांस लेने की वजह से लोगों को मलेरिया हुआ। अब इस ऑब्ज़र्वेशन के तहत इस ऑब्ज़र्वेशन को देखते हुए मलेरिया का नाम डिराइव्ड हुआ, जो कि 2 इटालियन वर्ड से डिराइव्ड किया गया। माला मीन्स बैड और एरिया मीन्स एयर, ठीक है। तो इस चीज़ की फ़र्दर क्लेरिफिकेशंस के लिए ना कुछ वॉलंटियर्स ने वो स्टेगनेंट वाटर को ड्रैंक किया, पिया उसको, लेकिन उन लोगों को मलेरिया नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ऑब्जर्वेशन गलत है। मतलब स्टेगनेंट वाटर की वजह से, दलदली इलाकों की वजह से मलेरिया नहीं हो रहा। तो अब 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि जब न्यू वर्ल्ड डिस्कवर्ड हुआ अमेरिका, तो बहुत सारे प्लांट्स अमेरिका से यूरोप भेजे गए मेडिसन के तौर पे। अब एक दरख्त था जिसकी छाल, जिसका नाम क्या था, क्यूना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी फॉर क्यूरिंग फीवर्स, ठीक है। इसको यानी कि भेजा गया, लेकिन कुछ बेईमान थे ताजिर, उन्होंने क्या किया, क्यूना की जगह सिनकोना आगे भेजना शुरू कर दी। लेकिन उनकी बेईमानी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई, क्योंकि सिनकोना बार्क कंटेन क्यूनिन था इसकी बार्क में, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फीवर वगैरह को ट्रीट करने के लिए। सो लोगों ने क्या किया, सिनकोना से ही ना मलेरिया का जो इलाज था वो करना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो जानते भी नहीं थे, अभी फ़िलहाल वो मलेरिया की कोई रीज़न नहीं जानते थे किस वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब इसको मतलब पता लगाने के लिए, इसके कॉज को पता लगाने के लिए एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, फ्रेंच फिजिशियन लेवेरन। उन्होंने सर्च शुरू की इसके कॉज को देखने के लिए। तो उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स देखे माइक्रोस्कोप के ज़रिए। जब उन्होंने ब्लड को देखा, अच्छे से एग्जामाइन किया, तो उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज़म देखे मलेरियल पेशेंट के ब्लड में। तो इस वाली बात को दूसरे साइंटिस्ट ने बिल्कुल भी तस्लीम नहीं किया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो 2 साल बाद उन्होंने भी मतलब एग्जामिनेशन करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया कि वाकई ऐसा है। और जब उन्होंने एग्जामाइन किया तो वाकई ऐसा था। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उन्हें मिले, उसका नाम रखा गया प्लाज्मोडियम। सो उन्होंने क्या आगे ऑब्जर्वेशन निकालनी है ना कि प्लाज्मोडियम है माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ये कॉज कर रहा है मलेरिया। सो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या निकली, इधर तक जो हमने बात की उन बातों से ऑब्जर्वेशन हमने क्या क्या निकाली कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़, दलदली इलाकों में आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये निकली कि क्यूनिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग साबित हुआ, जो कि सिनकोना में से निकला था। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये निकली कि मार्शीज़ का जो पानी है, दलदली इलाका जो पानी है, वो पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। और चौथी ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन ये निकाली कि मलेरियल पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम हमें मिला है, तो ये कॉज कर सकता है मलेरिया। सो ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्ट क्या करते हैं जी, हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब हाइपोथेसिस उन्होंने क्या बनाया कि प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया। ये उन्होंने हाइपोथेसिस बना ली कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है।
अब हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन क्या है, इफ़ होती है। पिछले टॉपिक में सब कुछ डिटेल वाइज है, आप प्लीज़ वो देखें वीडियो ज़रूर। सो डिडक्शन उन्होंने ये निकाली कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज कर रहा है तो जितने भी पेशेंट्स हैं मलेरिया के, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना लाजमी है। ठीक है, इफ़ एंड देन आ गई ना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स का होता है। एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने क्या किया, 100 मलेरिया पेशेंट्स का ब्लड लिया और एक साइड पे लिया जी 100 हेल्दी पेशेंट्स का ब्लड, उनको आपस में एग्जामाइन किया माइक्रोस्कोप के अंदर, और रिज़ल्ट्स क्या निकाले उन्होंने। रिज़ल्ट ये निकला कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स थे उन सब में ना प्लाज्मोडियम था, लेकिन 100 में से 7 जो हेल्दी पर्सन्स थे, उनकी बात हो रही है अब, 7 लोगों के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया, लेकिन उनको अभी मलेरिया नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्लाज्मोडियम है वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है और आगे जाके इनको मलेरिया हो सकता है। तो इस तरह इन्होंने देखा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। अब दूसरी कोई प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी पहले आ जाती है। तो प्रॉब्लम ये थी कि प्लाज्मोडियम किस तरह इंसान के ब्लड में गया, तो उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस बनी। फर्स्ट जो थी, मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, कि मलेरिया दलदली इलाकों से एसोसिएट कर रहा है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया, लेकिन मार्शेस का अगर हम पानी पिए, दलदली इलाकों का पानी पीते हैं, तो वो मलेरिया कॉज नहीं कर रहे। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर, कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है, कोई वेक्टर ज़रूर है जो कि प्लाज्मोडियम को लेकर जा रहा है। प्लाज्मोडियम खुद ब खुद नहीं जा रहा। तो के बाद 1883 में एक फिजिशियन थे AFA किंग, इन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस दी। उनमें से कुछ जो हैं आपकी बुक में हैं 2-3। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उनकी ये थी कि जो पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन हु स्लेप्ट इनडोर्स। ठीक है, जो कि बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा हो रहा है उनकी निस्बत जो कि अंदर सो रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो कि फाइन नेट्स के अंदर सो रहे हैं उनको मलेरिया कम हो रहा है उन लोगों की निस्बत जो कि जो लोग इन नेट्स को यूज़ नहीं कर रहे। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी कि इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर, मतलब जो कि धुएं के नज़दीक सोते हैं इंडिविजुअल्स लोग, उन लोगों को मलेरिया नहीं होता। अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद कोई ना कोई हाइपोथेसिस लास्ट में बनती है। तो हाइपोथेसिस ये बनी कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर सो इन्वॉल्व इन सेपरेट ऑफ मलेरिया। तो मॉस्किटोज, मच्छर जो हैं वो एक्चुअली प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, और यही कॉज कर रहे हैं, यही मतलब इन्वॉल्व हैं इन द सेपरेट ऑफ मलेरिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉस्किटोज़ हैं एज अ वेक्टर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये थी हाइपोथेसिस के बाद बनी जी डिडक्शंस ये बनी कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़। A mosquito can get plasmodium by biting a malarial patient, कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज़ में प्रेजेंट होना चाहिए। और मॉस्किटो के पास किस तरह, मॉस्किटो के पास पहले से ये क्या नाम है, प्लाज्मोडियम नहीं आता। कोई मलेरियल पेशेंट को वो बाइट करता है जिसकी वजह से उसके पास प्लाज्मोडियम आ जाता है। अब ये थी हमारी डिडक्शंस। अब इन डिडक्शंस को ज़ाहिर है टेस्ट किया जाएगा। इनको टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रूस एक साइंसदान थे जिन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ली। ठीक है, मलेरियल पेशेंट को मतलब उससे बाइट करवाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके अंदर क्या आ गए, प्लाज्मोडियम आ गए। फिर जब उसने किसी सेकंड पर्सन को, हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो उस हेल्दी पर्सन को क्या हो गया, मलेरिया हो गया। फिर ये होने लग गया कि जी लोग कहते थे जी लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना किए जाएँ, तो उसने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था स्पैरो के ऊपर कर लिया। इस बार उसने जी फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो को बाइट करवाया स्पैरो पर। सेम वही प्रोसीजर, पहले इफेक्टेड जो थी स्पैरो उसको बाइट करवाया, क्यूलिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होते रहे प्लाज्मोडियम उसके स्टमक में। फिर बाद में जी जब किसी हेल्दी स्पैरो को उसने मतलब बाइट किया तो उस हेल्दी स्पैरो को भी क्या हो गया, मलेरिया। तो इस तरह मतलब ये टेस्ट हुई डिटेक्शन ना, मतलब सही साबित हो गई। उसके बाद ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि आप लोग इसमें देखें।
क्या हो रहा है कि जी स्पैरो इल विद मलेरिया, एक अफेक्टेड स्पैरो थी, उसको जी क्यूलिक्स ने बाइट किया, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या हुआ, क्यूलिक्स के अंदर वही मैंने आपको जो बात बताई, मल्टीप्लाई होने लगी, प्लाज्मोडियम उसमें ट्रांसफ़र हो गया, उसने हेल्दी स्पैरो को जब बाइट किया तो वो भी क्या हो गई, मलेरिया से इल हो गई। ठीक है, और जब मैन के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर एनोफिलीज को बाइट करवाया तो सेम प्रोसीजर ऊपर वाला ही हुआ। अब ये था मलेरिया। मैंने डेंगू फीवर, हाँ डेंगू फीवर कॉज करता है, इसमें पढ़ लेते हैं, इट इज़ एडीज मॉस्किटो विच ट्रांसमिट डेंगू फीवर, सी हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनोफिलिस। कि डेंगू फीवर और मलेरिया फीवर दोनों फीवर हैं, डेंगू भी फीवर है, मलेरिया भी फीवर है। मलेरिया फीवर को कौन कॉज कर रही है, पर्सनस में एनोफिलिस या क्यूलिक्स मॉस्किटो, और उसको डेंगू फीवर को एडीज मॉस्किटो कॉज कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट मलेरिया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।